नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपांशु। सो फाइनली समय लगभग आने वाला है बहुत ही कुख्यात दो ग्रह राहु और केतु के ट्रांजिट का। 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचर है। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष में इनका बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। राहु एक अशुभ ग्रह माना जाता है। यह भ्रम, छल, आकस्मिक लाभ, विदेश संबंधी तकनीक और उन्नति का कारक होता है। राहु भ्रम, मोह, लालच और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। वहीं अगर उच्च स्थिति में राहु है आपकी कुंडली में, तो वो व्यक्ति को अचानक सफलता की भी दिला सकता है। राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में गहरा असर डालती है, विशेषकर मानसिक और सामाजिक दृष्टि से। वहीं केतु आध्यात्मिक, मोक्ष, रहस्य, त्याग, तपस्या और अंदरूनी ज्ञान से जुड़ा होता है। अशुभ स्थिति में यह भ्रम, अस्वाद, अचानक हानि या मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। और यदि कुंडली में केतु शुभ हो तो यह व्यक्ति को ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान, रहस्य विज्ञान और गूढ़ विद्याओं में पारंगत बनाता है। काल सर्प योग भी कुंडली में इन्हीं राहु केतु की विशेष पोजीशंस के कारण बनता है। 18 मई 2025 को राहु और केतु का महागोचर होने जा रहा है, जिसमें राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करें। यह परिवर्तन लगभग 18 साल बाद हो रहा है और 18 महीनों तक प्रभावी रहेगा और सभी 12 राशियों के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालेगा, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, संबंध और आध्यात्मिकता। तो अब बात करेंगे सभी 12 राशियों पर राहु और केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। नाउ इस कर्क राशि, राहु आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। राहु 8वें भाव में आने से कुछ रहस्यमय या अचानक घटनाएं हो सकती हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एलर्जी, सर्जरीज या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस और जॉइंट इन्वेस्टमेंट से जुड़े फायदे या चैलेंजेस आ सकते हैं। ओकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपका आकर्षण बढ़ेगा। वहीं केतु का गोचर आपके 2nd हाउस में होगा। केतु दूसरे भाव में आकर आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। हार्श या कंफ्यूज कम्युनिकेशन से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, खासकर पैसों को लेकर। पैसा आएगा लेकिन रुक रुक कर या प्लानिंग के बिना खर्च होने का योग बनता है। अपने खाने पीने की आदतों पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। एज अ रेमेडी सैटरडे को काले तिल और मस्टर्ड ऑयल का दान करें। हेल्थ चेकअप्स आप रेगुलर करवाते रहें और राशन या ग्रेन्स का दान करना शुभ होगा। और सतनाज आप कबूतरों को डाल सकते हैं एज अ रेमेडी। कुल मिलाकर इस गोचर से सभी 12 राशियों के जीवन में बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। ऑल ओवर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग के क्षेत्रों में ग्रोथ होगी। ऑनलाइन अर्निंग, एआई, डिजिटल करेंसी और फ्यूचरिस्टिक चीजों में रुचि बढ़ेगी। सोशल सर्कल का एक्सपेंशन होगा, लेकिन फेक या सेल्फिश रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। बच्चों से लव लाइफ में और सेल्फ एक्सप्रेशन में अनसर्टेनिटीज या चैलेंजेस आ सकते हैं। लोग ज्यादा स्पिरिचुअल और इंट्रोवर्ट होंगे। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र और ऑकल्ट चीजों में लोगों की रुचि बढ़ सकती है। अपने जीवन में गुड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए और अपने किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप हमसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। आपके लकी नंबर्स की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, बच्चों के या आपके विवाह हेतु कुंडली मिलान, आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के वास्तु के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स से आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।